बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड रिएक्शन है, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात करूं जो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन कंटेन करते हैं तो वो एल्डिहाइड जो होते हैं एल्डोर कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिनके पास क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन की खासियत होती है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात की जाए बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी कंपाउंड का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो यूज होता है कंसंट्रेटेड एल्कलाइन कंपाउंड NaOH। एल्डोल की बात करें तो एल्डोल में डाइल्यूट NaOH यूज हो रहा था, जबकि कैनिज़ारो में क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेटेड यूज होता है। अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो मान लेते हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है। पहले वो एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बच्चों C डबल बॉन्ड O और एक H, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। अगर मैं बात करूं है ना, मिथेनॉल्डिहाइड है तो ये क्या है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं। पहले अगर करेंगे आप लोग डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेट NaOH यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे आयंस होंगे। कंसंट्रेशन जब होगा तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है और जब उसका रिडक्शन होता है तो बच्चों अल्कोहल में चेंज हो जाता है कंपाउंड। तो कैसे होता है, ये हो जाएगा HCOO Na हो जाएगा एक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन हो गया है। दूसरा जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पर अल्कोहल देता है, CH3OH देता है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए कि मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म की रिएक्शन की बात देखो बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर मैकेनिज्म की बात की जाए बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। आप लोग एक एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड आएगा। एल्डिहाइड कंपाउंड में मैंने कहा ये लीजिए C डबल बॉन्ड O और एक H। इसमें आप लोगों ने कंसंट्रेट जो है NaOH यूज करा। NaOH का मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रहेंगे। अब OH नेगेटिव आयंस जो रहेंगे, देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है कार्बन के। जब ऐसा करता है तो उसके पास डेल पॉजिटिव रहता है, इसके पास डेल नेगेटिव चार्ज रहता है। ये OH नेगेटिव जाकर अटैक करेगा, यहाँ कंपाउंड पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट करता है ये OH नेगेटिव, तो ये क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। तो कंपाउंड बच्चा ऐसे बन जाएगा HC एक बॉन्ड O नेगेटिव और एक H आ गया है और यहाँ आ जाएगा बच्चों OH। अब ऑक्सीजन फिर से अपना लोन पेयर रिवर्ट करेगा, रिएक्शन में वापस भेजेगा उसको। तो जैसे ही वापस भेजेगा कार्बन की जो देखो, जैसे ही रिवर्ट करेगा तो एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन को। तो कार्बन जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो 5 हो जाएंगे। 5 बॉन्ड बच्चों कार्बन बना नहीं सकता है, तो इसलिए कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्राइड कंपाउंड निकाल देगा, H नेगेटिव कंपाउंड निकाल देगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस H नेगेटिव और ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों HCOOH बन जाएगा। अब ये जो H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव रिएक्शन में पड़े हुए HC डबल बॉन्ड O और एक H इसके साथ रिएक्ट करेगा H नेगेटिव। तो यहाँ क्योंकि कार्बन कैटायन बना हुआ है तो यहाँ लेकर आए गए, तो यहाँ अपना लोन पे डोनेट करेगा तो एकदम से ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बच्चों क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और एक O एक नेगेटिव। अब ये देखिए, क्योंकि जो कंपाउंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब आई मीन टू से जिसने H प्लस आयन को लूज कर दिया है, जो H प्लस आयन से लूज करता है, जो H प्लस आयन को लूज करता है वो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड, मतलब इजीली अगर किसी को जो ज्यादा H प्लस आयन देगा तो वो बेस एसिड हो जाएगा और उसके साथ वाला जो रहेगा वो बेस रहेगा। तो ये नेगेटिव कंपाउंड है, तो क्योंकि इसने H प्लस आयन को लूज कर दिया है, एसिडिक कंटेंट अपना हटा दिया है, तो ये बेस आता है। अब देखिए बच्चों, ये बेस है और ये एक एसिड है। तो जब इस एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे बच्चों, एक सॉल्ट बनाएंगे। कैसे होता है, CH3 एक O नेगेटिव और दूसरा हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O और एक हो जाएगा बच्चों OH। ऐसी कंडीशन में हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये अपना H प्लस आयन को क्या करेगा, इसके कारण H प्लस आयन को लूज कराएगा और H प्लस आयन जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही अटैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी बच्चों CH3 एक OH और दूसरा बन जाएगा HCOO एक नेगेटिव। इसके साथ जो होता है, इसके साथ बच्चों सोडियम रिएक्ट कर लेता है, HCOO एक नेगेटिव प्लस सोडियम आयन रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा HCOON। 2 कंपाउंड बन गए हैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़े थे। तो बच्चों ये रिएक्शन जो होती है कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, इसमें एक ही कंपाउंड जो होता है, एक ही एल्डिहाइड, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी का रिडक्शन हो जाता है बच्चों।
थैंक यू।